चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड है बच्चों। इसे बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स, एल्सो एक्सप्रेस देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन हमें बतला रहा है बच्चों कि जो भी नंबर दिए हुए हैं उसका हम लोग को सबसे पहले डिजिट्स में लिखना है, उसके बाद इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 75,26,434। तो सबसे पहले हम लोग इस नंबर को डिजिट में लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है बच्चों, तो क्वेश्चन पहला यहाँ लिखते हैं। दिया हुआ है बच्चों 75 लाख, तो हम लोग 75 पहले लिखेंगे बच्चों डिजिट्स में। 75 लाख दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों 26,000, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 26,000। उसके बाद दिया हुआ है 434। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये इजी था बच्चों, इसीलिए हम लोग इसे आसानी से लिख लिए। चलिए अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखते हैं बच्चों। अब हम लोग इस नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे बच्चों, जो कि यहाँ दिया हुआ है 75,26,434। हम लोग देखते हैं लेफ़्ट साइड से पहला डिजिट 7 है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 × 1। जितने भी सारे डिजिट 7 के बाद बच जाते हैं बच्चों उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 डिजिट है तो यहाँ हम लोग 6 जीरो डालेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 जीरो डाले बच्चों हम लोग। उसके बाद लिखेंगे प्लस। यहाँ 7 के बाद 5 डिजिट आता है बच्चों, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ 5 × 1। 5 के बाद जितने सारे डिजिट्स बच जाते हैं बच्चों, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जीरो डालेंगे बच्चों 1 के बाद। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग प्लस लिखेंगे बच्चों, और जो 5 के बाद डिजिट आता है बच्चों वो 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे बच्चों। × लिखेंगे बच्चों 1, और 2 के बाद जितने सारे रिमेनिंग डिजिट्स है बच्चों उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 के बाद 4 जीरो लगाएंगे बच्चों। 3 4 जीरो। फिर 2 के बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कौन सा डिजिट है, तो यहाँ है 6 बच्चों, तो यहाँ प्लस लिख करके हम लोग लिखेंगे 6 × 1। 6 के बाद जितने बचे हुए डिजिट्स है बच्चे उसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पर है काउंटिंग में 3 डिजिट्स है बच्चों, तो यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे। 0 0 0 प्लस लिखेंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर 6 के बाद जो डिजिट्स है वो है 4 बच्चों, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और × 4 के बाद 1 लिखेंगे बच्चों। × 1 के बाद लिखेंगे बच्चों 4 के बाद जितने डिजिट्स रिमेनिंग बचे हुए, जैसे कि 2 डिजिट्स बचे तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे बच्चों।
1 2 प्लस लिखेंगे बच्चों 4 के बाद 3 आता है बच्चों डिजिट, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे बच्चों, इनटू लिखेंगे 1, 3 के बाद ओनली 1 डिजिट रिमेनिंग बचते हैं बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ एक जीरो लगाएंगे बच्चों 1 के बाद, प्लस लिखेंगे बच्चों 4 इंटू 1, 4 डिजिट के बाद बच्चों कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए 1 के बाद कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे बच्चों। और इस प्रकार से हम लोग तो इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि दिया हुआ है 3,09,004, जिसको हम लोग डिजिट्स में लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, जिसका हम लोग को डिजिट लिखना है 3 लाख। तो हम लोग पहले लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले 3 और लाख है तो 3 लाख के प्लेस पर रखेंगे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों 3 लाख के बाद जस्ट 900 है बच्चों, यहाँ पर 1000 और 10,000 नहीं है बच्चों। तो हम लोग को पता है बच्चों लाख के जस्ट बाद 10,000 और 1000 आता है, तो 10,000 में कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर जीरो डालेंगे। और 1000 में भी कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग जीरो डालेंगे। उसके बाद आता है बच्चों 100 प्लेसेस, तो 100 प्लेसेस में हम लोग को दिया हुआ बच्चों 900, तो हम लोग लिखेंगे 900। और 100 के बाद आता है बच्चों 10 प्लेसेस, 10 प्लेसेस में यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लिखेंगे बच्चों। उसके बाद देखेंगे बच्चों यहाँ पर 1 प्लेसेस में 4 दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4। अब इसका हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा बच्चों, तो हम लोग इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं बच्चों इस प्रकार से 3,09,004 का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ऐसे लिखेंगे बच्चों 3 इंटू 1, जितने भी सारे डिजिट रिमेनिंग है बच्चों उसको 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जीरोज लगेगा बच्चों, 3 4 5, प्लस लिखेंगे बच्चों 0 इंटू 1 2 3 4, जो कि यहाँ 0 के बाद 4 डिजिट्स बचते हैं बच्चों, 0 के बाद 4 डिजिट, इसीलिए 1 के बाद 4 जीरोज लगाए बच्चों। अब लिखेंगे बच्चों 0 फिर से है डिजिट, तो प्लस करके 0 लिखेंगे इंटू 1, जितने भी सारे डिजिट बचे बच्चों 3 डिजिट बचे हुए हैं, तो यहाँ 3 जीरो लगाएंगे 1 2 3, प्लस लिखेंगे डिजिट 9 है, तो यहाँ 9 लिखेंगे बच्चों 9 इंटू 1, जितने डिजिट्स बच गए बच्चे 2 डिजिट बचे हुए, तो यहाँ 2 जीरो लिखेंगे 1 2, प्लस लिखेंगे बच्चों 0 डिजिट 0 है, तो 0 इंटू 1, 0 के बाद 1 डिजिट है बच्चों, तो 1 में एक जीरो लगाएंगे। यहाँ जगह नहीं है बच्चों, तो थोड़ा सा इसे हम लोग ऊपर की ओर लिखते हैं बच्चों, लिखेंगे प्लस 4 इंटू 1, जो कि 4 डिजिट बचा हुआ है बच्चों, तो 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं बचा हुआ है बच्चों, तो हम लोग 1 के बाद जीरो नहीं डालेंगे, सिंपल से 4 इंटू 1 ही लिखेंगे बच्चों। इस प्रकार से हम लोगों का ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे बच्चों, इस तरह से, इस प्रकार से। चलो बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 6,47,55,092। अब इस नंबर को हम लोग को डिजिट में लिखना है बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं यहाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, और जो दिया हुआ है बच्चों उसे लिख 6 करोड़, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 6 डिजिट में। और यहाँ पर उसके बाद दिया हुआ है बच्चों 47 लाख, 47 लाख जो कि लाख पीरियड में है बच्चों, तो लाख पीरियड में हम लोग 47 लिखेंगे, 47। इसके बाद आता है बच्चों 1000 और 10,000। 1000 और 10,000 में यहाँ दिया हुआ है बच्चों 55,000, तो हम लोग लिखेंगे 55 डिजिट्स में लिखेंगे बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों 100, तो यहाँ पर हम लोग को 100 प्लेस पर कुछ नहीं दिया हुआ है बच्चों, इसलिए हम लोग लिखें 0। अब बच्चों आगे दिया हुआ है हम लोग को सिर्फ 92, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डिजिट्स में 92। अब इस प्रकार से हम लोग बच्चों इस दिए हुए वर्ड्स को हम लोग इसका डिजिट्स में लिख लिए बच्चों। हम लोगों को एक्सप्रेस करना होगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हम लोग इसका एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। पहले नंबर को लिख लेते हैं जो दिया हुआ है 6,47,55,092। अब इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो सबसे पहले जो डिजिट आता है बच्चों वो है हम लोगों का 6 है, तो 6 लिखेंगे बच्चों इंटू 1। जितने डिजिट रिमेनिंग है बच्चों, तो यहाँ पर डिजिट है 2, 4, 2, 6 और 1, 7 डिजिट, तो यहाँ 7 0 डालेंगे बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 डालेंगे बच्चों। प्लस लिखेंगे बच्चों, जो इसके जस्ट नेक्स्ट डिजिट है वो है 4 बच्चों, इसलिए यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 1। जितने भी रिमेनिंग डिजिट्स है बच्चों वो है 6, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा 60 बच्चों। यहाँ पर 1 के बाद 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे बच्चों। उसके बाद जो हम लोग को दिया गया है 4 के बाद 7 डिजिट आता है बच्चों, इसीलिए लिखेंगे बच्चों 7 इंटू 1। अब रिमेनिंग डिजिट बचे हैं बच्चों 5 डिजिट्स, तो रिमेनिंग 5 डिजिट है, तो 1 के बाद 5 0 देंगे बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद प्लस लिखेंगे बच्चों, और हम लोग का 7 डिजिट के बाद 7 डिजिट के बाद हम लोगों का है बच्चों डिजिट 5, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इसके बाद प्लस 5 इंटू 1, और जितने भी सारे डिजिट ये 5 डिजिट के बाद बचे हैं बच्चों, तो यहाँ है 4 डिजिट, तो यहाँ 1 के बाद 4 0 लगाएंगे। 1, 2, 3, 4 प्लस लिखेंगे बच्चों। इसके बाद दिया हुआ है बच्चों डिजिट 5, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 5 इंटू 1। 5 के बाद 3 डिजिट्स है बच्चों, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1 के बाद 3 जीरोज लगाएंगे बच्चों। 1, 2, 3 प्लस लिखेंगे बच्चों। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं बच्चों 0 है 5 के बाद, तो यहाँ 0 लिखेंगे बच्चों। इंटू लिखेंगे 1, 0 के बाद 2 डिजिट है बच्चों, तो 1 के बाद 2 0 लगाएंगे बच्चों। 1, 2 0 प्लस लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर प्लस नहीं है बच्चों, तो हम लोग इसे ऊपर में लिख के दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पर 92 आप लोग
नीचे कॉपी में जगह होगा तो आप लोग नीचे लिखिएगा बच्चों इसी चीज़ को। जैसे लिखा हुआ 9 डिजिट बच्चों, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 1। 9 के बाद सिर्फ एक डिजिट 2 है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर 1 के बाद सिर्फ एक 0 लगाएंगे बच्चों, प्लस लिखेंगे बच्चों 2 इंटू 1। 2 डिजिट 2 के बाद बच्चों कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर 1 के बाद कोई भी 0 नहीं लिखेंगे बच्चों। इस प्रकार से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम लोगों ने डिजिट्स लिखा, उसके बाद उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा बच्चों। इस प्रकार से आप भी इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन मिलेंगे बुक्स से बच्चों, तो इसी प्रकार से लिखिएगा बच्चों। अगर आप लोगों के हमारे वीडियो अच्छी लगती हो, आपके पढ़ाई में सहायता करती हो, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा बच्चों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, तो आप लोग लाइक कीजिएगा बच्चों हमारे वीडियो को। और अगर आप लोगों को सहायता मिलती हो बच्चों क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन समझने में, थ्योरी समझने में, तो आप लोग हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों। आप लोग, हमें उम्मीद है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों हमारे चैनल को।